सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, बीएड धारी क्या बन जाएगा योग्यताधारी? बीपीएससी जो पीआरटी का एग्जामिनेशन था उसको अब यहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों परेशान है। ऐसा नहीं है कि बीएड ही परेशान है और डीएलएड खुश है, बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 90% चांस है कि वो बाहर हो सकता है, 10% चांस है कि अंदर हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों है? और जो लोग भी गाली देने वाले हैं कि सर आप बीएड की तरफ से बोल रहे हैं या बीटीसी की तरफ से बोल रहे हैं, पूरा वीडियो देख लेना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऑथेंटिक अपडेट मिले। और अगर आप सिंसियर हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना और चीजों को समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बताया आपको कि वाकई में बीएड और डीएलएड दोनों का दर्द क्या है। इस चीज को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं और कैसे रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा और कितने मानसिक तनाव वाले बच्चे जो है ना यहां पर अभी झेल रहे हैं, उसको देखना आप। ठीक है, अब देखो होगा क्या। बीपीएससी का आप देखोगे कि यहां पर कट ऑफ जारी होने वाला है, मतलब कि आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ आएगी। अब कट ऑफ जो है वो किसके अधीन है? वो है एनसीटीई के अधीन है। क्यों है इस चीज को समझिए, क्योंकि अतुल प्रसाद जी ने ये कहा है कि जो हम रिजल्ट निकालेंगे ना वो एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से निकालेंगे, तब तक के लिए रोका गया है। उन्होंने ये भी कहा है बीएड वालों को कि आपको परीक्षा में बैठने का अधिकार था तो आपने बैठा, आप बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट का अधिकार नहीं है जब तक कि एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आ जाती। अब यहां पर देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या कोई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहां पर डीएलएड वाले बच्चे सुनना ही नहीं चाहते कि क्या क्या हो सकता है। और बच्चे जो समझदार है ना वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि बहुत तेजी से जो समय बदलता है ना किसी को पता नहीं होता, पल में पलरे होएगी। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। अब चलिए मैं दिखाता हूं कि क्या कंडीशन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। और मैं पूरा वीडियो जो है एनालिसिस के साथ बनाता हूं, तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है। अब यहां पर देखिए क्या सिनारियो बनने वाला है। यहां पर सिनारियो है बीएड बीटीसी को लेकर के। मुख्य सुनवाइयां क्या है? 4 सितंबर को एक सुनवाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट केवीएस के मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी कि बीएड को कहीं ना कहीं शामिल किया जाए, क्योंकि उसने परीक्षा दिया है। ठीक है, दूसरा याचिका है, यहां पर डीएलएड ने याचिका डाली है कि 69,000 में जो बच्चे कार्य कर रहे हैं ना उनको बाहर निकाल दो। सोच रहे हो आप कितनी बड़ी बात है? अगर जो बच्चा 69,000 में कार्यरत है उसको भी बाहर निकाल दो। अब यहां पर देखो 14 सितंबर को भी एक सुनवाई है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बीएड को हटाने व शामिल करने को लेकर के डीएलएड ने याचिका डाली है कि छत्तीसगढ़ में भी जो बीएड है उसको भी बाहर निकाल दिया जाए। मध्य प्रदेश में बीएड को बाहर करने के लिए फिर 14 तारीख को ही सुनवाई है सितंबर महीने में। तो मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली है। कल की याचिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएड को क्या यहां पर शामिल किया जाएगा केवीएस में। अगर बीएड को केवीएस में यहां पर शामिल नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बीएड पीआरटी से भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे डीएलएड वाले बच्चे ये मान के चलते हैं कि हमारा हो गया सिलेक्शन, बीएड बाहर है, बीएड बाहर है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आया था तब तक बीएड को ऐसा लगता था कि बीएड अंदर है, बीएड अंदर है, लेकिन अचानक से समय बदल चुका है तो कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो बच्चा डीएलएड वाला ये सोच रहा है कि मेरे 55 नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन तो तय है, और अगर बीएड शामिल हुआ तो 55 के बजाय 58 नंबर कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि 2-4 बच्चे तो इसमें भी तेज होंगे। तो इस बच्चे का दर्द कौन समझेगा यार? जो डीएलएड वाला बच्चा है, इसमें पिसा कौन? डीएलएड वाला। बीएड वाला तो पिसा ही कि उसने तैयारी नहीं की, पेपर देने बहुत सारे बच्चे गए ही नहीं, वो तो पिस ही गया। डीएलएड वाला भी बच्चा यहां पर पिस गया। अगर मान लो बीएड को बाय द वे अगर शामिल कर लिया जाता है, 1% की बात कर रहा हूं, तो मान के चलो जो डीएलएड वाले उम्मीद लगा करके मिठाइयां बांट रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उन बच्चों का दर्द कौन देखेगा भाई? इस चीज को तो कोई नहीं समझ रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो बच्चे कार्यरत हैं उन बच्चों को बाहर निकालने का जो याचिका डाला गया, ये तो मुझे समझ से बाहर लगता है। बाकी आपको क्या लगता है? आपको ऐसा लगता है कि इनको बाहर कर दिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग उनकी सीटों को भर लें? लेकिन यार एक बात बताओ, नौकरी आत्मसम्मान की बात होती है कि नहीं? वो लोग 3-4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, अगर आप उनको बाहर निकाल दोगे तो वो किसको मुंह दिखाएंगे? समाज उन पे हंसेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखो कितना बुरा कंडीशन हो जाएगा अगर उनको निकाल दिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि ये पॉसिबिलिटीज तो ना के बराबर दिख रही है, बहुत कम उम्मीद है, मतलब कि ना के बराबर उम्मीद है कि उनको बाहर किया जाए। अगर उनको बाहर नहीं किया गया तो बीएड वाले कहेंगे भैया जब वो कार्य कर रहे हैं वो अवैध नहीं है तो हम अवैध कैसे हो गए?
हम अवैध कैसे हो गए? क्योंकि जो 2018 में बच्चे शामिल हैं 69,000 में, वो 2018 से लेकर के 23 वाले बच्चे नहीं हैं, वो पुराने बीएड वाले बच्चे हैं। तो वो जब वैलिड हैं तो 18 से 23 वाले जो बच्चे हैं, जो कि एनसीटीई का गाइडलाइन देख करके बीएड किया उन्होंने कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, तो हमें क्यों बाहर किया जा रहा है? देख रहे हो, बात ऐसी है। इसको समझना बहुत जरूरी है, आप लोग नहीं समझते हो इन सभी चीजों को, और ऊपर ऊपर से बस गाली दोगे कि ये बीएड का साथ नहीं देता, बीटीसी का साथ नहीं देता, ये तो ऐसा है वैसा है। अब इस चीज को समझो। अब देखो उम्मीद क्या बन रही है, मैं आपको सटीक बता रहा हूं। केवीएस ऐसे बिना एनसीटी के गाइडलाइन का रिजल्ट जारी नहीं करने वाला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन जरूर है। अब देखिए बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, एनसीटी जब गाइडलाइन जारी करेगा कि बीएड को बाहर करो तो हम बाहर कर देंगे, अगर बोलेगा कुछ बीच का रास्ता अगर निकलता है तो हम उस हिसाब से प्रोसेस को करेंगे। अब यहां पर समझो 69,000 में से 9 के बराबर चांसेस है बीएड को बाहर करना। तो जब यहां से बीएड बाहर नहीं होगा तो ये वैध हो गया, तो जो 2018 से 23 वाले हैं ये कहेंगे कि हम भी वैध हैं। अगर इनको अवैध कर दिया कि अब भाई तुम लोग बिहार पीआरटी से बाहर हो, केवीएस से बाहर हो, तो सिंपल सी बात है ये बीएड वाले इन बीएड वालों को नहीं छोड़ेंगे जो 69,000 में कार्यरत है। इस चीज को आप समझिएगा, और ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बीएड कहेगा जब उनको शामिल किया है तो हमारे में क्या कांटे लगे हैं, हमें भी इसमें शामिल करो। तो ये पॉसिबिलिटीज को लेकर के एनसीटी फंसा हुआ है, क्योंकि गलती तो एनसीटी की है फाइनली। अगर किसी को डिप्लोमा डिग्री दोगे और किसी को 4 मौके मिल जाते हैं, अगर मान के चलो जैसे कि टीजीटी पीएचडी में अगर किसी का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको तो वहां बल्ले बल्ले है, 6 से 8 में तो बल्ले बल्ले है, अगर कहीं भर्ती निकलती है जैसे बिहार में निकलेगी 1 से 5 में ही भर्ती है, पीजीटी में तो खैर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको जब 3 मौके मिल जाते हैं तो वो 1 से 5 की प्राइमरी की सिर्फ पढ़ाई क्यों करेगा? यही तो कहना चाहता है बीएड वाला कि एनसीटी ने अगर निकाला है तभी हमने किया, नहीं तो हम भैया डीएलएड ही कर लेते, क्या मतलब है? आप समझ रहे हो बात को? तो ये सिचुएशन बन रहा है। अगर 69,000 वालों को बाहर किया गया तो आत्मसम्मान की लड़ाई है भाई, कुछ भी हो सकता है, आप इस चीज को समझिए। अगर 69,000 वालों की नौकरी चली गई तो वो लोग क्या करने वाले हैं किसी को नहीं पता, और पॉसिबिलिटीज बहुत खराब देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर बीएड को वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। अगर वो नहीं निकलेगा तो 18 से 23 वालों के पास भी उम्मीद है कि उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिले। और ये इस चीज को लेकर के एनसीटी फटाक जो बोलते हैं ना, अचानक से फटाफट रिजल्ट जो है ना, जो आपका कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर रहा, वो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल रहा है। अब इससे दिक्कत किसको है? अब बीटीसी वाले गाली दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, पूरा वीडियो देखे बिना। अब इससे डीएलएड वालों बच्चों को दुख होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि वो 55 नंबर पे अपने आप को सिलेक्ट मान रहे थे। अब 55 नंबर्स के बजाय अगर मान लो उनको शामिल कर लिया जाता बीएड को, मानता हूं 1% उम्मीद है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है कि ऐसा हो सकता है, मैं एकदम फैक्ट नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, मैं एनसीटी का अध्यक्ष हूं, ठीक है। तो 58 पे अगर चला जाए कट ऑफ, तो सोच के देखो ये जो 55, 56, 57 वाले बच्चे 2-3 हजार जो बच्चे होंगे, उनका भविष्य को कौन देखेगा? इस बीच में कहीं ना कहीं आप देखो यूपी में तो भर्ती आ ही नहीं रही है। यूपी में भर्ती क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भाई भर्ती का तो भर्ता बना हुआ है ना, इस तरीके से बीएड बीटीसी करके बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई भर्ती भले ना आए, बीएड को बाहर कर दो, ठीक है। और बीएड सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मुझे नौकरी दे दो, बीएड तो ये कह रहा है भाई हमें परीक्षा में बैठने का शामिल किया जाए, ठीक है। और ये देखो यार, ह्यूमन राइट है, अगर मैंने भी बीटीसी किया हुआ है और बीएड को शामिल किया जाएगा, मैं भी बोलूंगा कि बीएड को बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूं ना यार कट ऑफ कम जाए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इनको एनसीटी की गाइडलाइन के बाद अगर इनको मौका मिला है तो ये भी गलत नहीं है। आप समझ रहे हो ना चीजों को? एनसीटी करने के बाद ये भी गलत नहीं है। और ये अभी तो अवैध हो चुके हैं, लेकिन एनसीटी अगर इनको मौका नहीं देता है तो स्थितियां मैंने समझा दी। 69,000 वाले का भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। और अगर एनसीटी ने इनको शामिल कर लिया तो डीएलएड वालों का जो इमोशन है, जो खुशियां हैं, वो छिन जाएंगी। तो दोनों यहां पर बर्बाद हो रहा है। रोटियां कौन सेक रहा है आप सबको पता है। किसका फायदा हो रहा है? भर्ती नहीं आ रही है, इसमें किसका फायदा हो रहा है? अनुपात समानुपात बराबर है, किसका फायदा हो रहा है? ये आप सब लोग जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस में अब देखोगे, कोर्ट ने फैसला सुना दिया, बीपीएससी ने उसके फैसले को आदर किया, सम्मान किया, बोला है कि कोई बात नहीं, बीएड शामिल हो सकता है, लेकिन हम फाइनल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं एनसीटी का, उसके बाद हम बीएड का रिजल्ट जारी करेंगे। तो प्राइमरी की भर्ती तो भैया अभी लंबा चलने वाला है, जब तक एनसीटी का गाइडलाइन नहीं आ जाता, जो फुलफिल है ना प्राइमरी का बीपीएससी का, उसमें तो अभी लंबा चलने वाला है। कट ऑफ अभी देखो बीएड के लिए अलग, जैसे केवीएस में है, और बीएड के साथ अलग। तो यहां पर कट ऑफ देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा पिसने वाला कौन है भैया? डीएलएड पिसने वाला है सबसे ज्यादा। लोग बात कर रहे हैं ना कि बीएड, यहां पर बीएड जो है पिस रहा है। बीएड तो अपने आप को मान चुका है कि हम बाहर हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो शामिल हो गया
तो ठीक है, नहीं हुआ तो 69,000 वालों के लिए दिक्कत है। और उसके बाद देखोगे कि अगर 69,000 वाले में से अगर कोई निकल गया तो बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम के लिए दिक्कत वाली बात है कि एनसीटी की गाइडलाइन ऐसी हो गई जिसको कोई नहीं मान रहा। तो एनसीटी ने ऐसी गाइडलाइन क्यों बनाई? तो एनसीटी की गाइडलाइन में सरकार के चक्कर में डीएलएड, बीटीसी, बीएड ये सभी बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही परेशान है। आपस में किसी का सिलेक्शन होगा तो कोई दूसरा दुखी होगा, कोई मेरिट से चूक जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा तो वो दुखी होगा। इन सभी चीजों में पीसने वाला कौन है? फाइनली छात्र। और यही सारी चीजें बोलने की बहुत हिम्मत करी मैंने, इसलिए सिर्फ ताकि दोनों बच्चे इस चीज को समझ जाएं कि आपकी लड़ाई सिर्फ ये है कि परीक्षा में बैठें और आप अपना एक सिलेक्शन ले सके, एक पद ले सके। लेकिन इसके बीच में फायदा कौन उठा रहा है आप सबको पता है। तो इन सभी चीजों में थोड़ा सा जागरूक इसमें बनने की भी क्या जरूरत है यार। जैसे मान के चलो डीएलएड है, वो चाहेगा कि बीएड शामिल ना हो, और बीएड है कि चाहता है कि हमें इसमें भी मौका मिल जाए। तो दोनों अपने जगह पे सही है, कोई भी कम नहीं चाहता। अगर आप ह्यूमन के तौर पे देखोगे तो ह्यूमन का नेचर है, ह्यूमन ऐसा चाहता है। कोई गलत और कोई सही नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जो समय की मांग है वो किसी का समय अच्छा हो सकता है, किसी का बुरा हो सकता है, लेकिन चाहते सभी वही है कि हमारे लिए बेस्ट हो। बाकी ये पूरा एनालिसिस था। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो बहुत सारे बच्चे तो गाली देंगे ही, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे 2 4 10 बच्चे 20 बच्चे 100 बच्चे अगर इस चीज को समझ के अपने आप को समझाते हैं कि हाँ हो कुछ भी सकता है, तो मेरा ये वीडियो सक्सेस हो जाएगा। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूरा वीडियो इतना देख लिया आपने, मतलब कि बहुत चीजों को आप समझना चाहते थे और आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आई होप मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाय बाय।